Yes friends, in last video lecture up to 46 were given as homework and you must have completed. Now moving to the next question, question number 47. देखो अभी यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव टाइप का तो क्वेश्चन है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और एक ही पैटर्न के दो क्वेश्चन आपको मतलब दिखने में दे लुक लाइक द सेम बट दे आर डिफरेंट, तो उसको कैसे डील करना है तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान से समझिएगा और एक ही पैटर्न जैसे दिखने वाले दो क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होता है वो आप आइडेंटिफाई करो। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ऑल ऑफ यू रीड इट केयरफुली। In order to study the relation between profit, which is X, and percentage of dividend, which is Y, on share, the following information is obtained from a sample inquiry of 8 companies. Details में क्या है, पहले तो इंफॉर्मेशन में सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस 15, x minus 12 into y minus 15 is 80. I am writing over here. जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मैं पहले प्रेजेंट कर रहा हूं, देखते हैं। सैंपल इंक्वायरी ऑफ 8 कंपनीज है तो इसका मतलब n इक्वल्स टू 8 तो हो गया। उसके बाद इंफॉर्मेशन है सिग्मा x माइनस 12 इंटू वाई माइनस 15 and that is equal to 80. Sigma x minus 12 square is 400 and sigma y minus 15 square is 80. Along with this, x bar is 13.5 and y bar is 16.5 और पूछा है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। चलिए यहां आपको ध्यान से क्या देखने की जरूरत है। n इज गिवन सिग्मा x माइनस 12 इंटू वाई माइनस 15, तो यहां पर x के लिए डेविएशन 12 से लिया हुआ है और y के लिए डेविएशन 15 से लिया हुआ है। अब x बार 12 होता है सपोज और y बार भी 12 होता है तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा y बार 15 होता है तो ये हो जाएगा सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर, तो इसी से काम हो जाएगा। बट इट इज क्लियर कट मेंशन x bar is not equal to 12, y bar is not equal to 15, x bar is 13.5 and y bar is 16.5। इसका ये मतलब हुआ कि deviations are not taken from the respective means। तो ये मीन से लिया हुआ डेविएशन नहीं है और जब मीन से नहीं लिया है तो किसी और नंबर से लिया है, तो वो और नंबर से जो भी डेविएशन लेते हैं उसका अपने को एक नाम दे देते हैं। सपोज x के डेविएशन को u बोलेंगे कन्वर्टेड वेरिएबल को, और y का जो वैल्यू से डेविएशन लिया हुआ है वो कन्वर्टेड वेरिएबल को v बोल देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले कुछ वर्किंग करते हैं और वर्किंग में मैं पहले ही एज्यूम कर लेता हूं u इज इक्वल टू x माइनस 12 एंड v इज इक्वल टू y माइनस 15। देखो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, ध्यान से समझो कि x बार y बार से डेविएशन नहीं है तो uv वाला मेथड है, मतलब किसी और वैल्यू से डेविएशन लिया हुआ है तो uv वाला मेथड हो गया। तो यहां आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये x माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला लेना है या uv वाला फॉर्मूला लेना है। डेविएशन x बार और y बार से नहीं है, इसका मतलब u और v वाला मेथड है। अच्छा, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो सिग्मा u का मतलब होगा सिग्मा x माइनस 12। अच्छा, और जब सिग्मा x माइनस 12 की जब बात है तो मुझे
सिग्मा x माइनस 12 का वैल्यू तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिग्मा नोटेशन की प्रॉपर्टी को मैं यूज करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सिग्मा x माइनस सिग्मा 12, सभी x वैल्यू का टोटल और सभी 12 12 12 कितनी बार है, हाउ मेनी टाइम्स, n इज 8, तो हम इसको बोल सकते हैं कि सिग्मा x का मतलब होगा n इंटू एक्स बार और सिग्मा 12 का मतलब होगा n इंटू 12। अब n कितना है, n है 8 और x बार कितना है, इट इज अवेलेबल 13.5 और ये n इंटू 12, इसको समझने के लिए मैं ऐसे दो ब्रैकेट कर ले रहा हूं, n इंटू 12, n इज 8, 12 मल्टीप्लाई करते हैं, 13.5 इंटू 8 में से आपको 8 इंटू 12 माइनस करना है। चलिए चेक कर लेते हैं, 13.5 इंटू 8, ये वैल्यू है 108, उनमें से आपको 96 माइनस करना है, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 108 माइनस 96, तो ये होने वाला है आपका वैल्यू 12। उसी हिसाब से मुझे सिग्मा v भी चाहिए, और जब मुझे सिग्मा v चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिग्मा y माइनस 15 लिखेंगे, और सिग्मा y माइनस 15 के लिए मैं सॉल्व करूं तो सिग्मा y माइनस सिग्मा 15, और सिग्मा y के लिए हमको मालूम है, हम लिखेंगे n इंटू वाई बार, और यहां पर हम लिखेंगे n इंटू 15। चलिए n कितना है, n है हमारे लिए 8 और y बार कितना है, y बार है 16.5 और माइनस करेंगे 8 इंटू 15। अभी मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूं, 16.5 इंटू 8 में से 15 इंटू 8 120 माइनस करेंगे तो डिफरेंस बचने वाला है वो है 12। तो सिग्मा u सिग्मा v हमने निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यूवी वाले मेथड में और भी कुछ चीजें चाहिए, तो दूसरा वर्किंग हम करेंगे सिग्मा u स्क्वायर के लिए। अच्छा, सिग्मा u स्क्वायर का मतलब हम करेंगे सिग्मा x माइनस 12, क्योंकि u का मतलब हमने x माइनस 12 रखा हुआ है, और दिस वैल्यू इज रेडीमेड अवेलेबल एज 400, तो ये तो हमारा काम हो गया। सेम वे सिग्मा v स्क्वायर इज सिग्मा y माइनस 15 द होल स्क्वायर, और इसका भी रेडीमेड वैल्यू अवेलेबल है, वो है 80। और एक चीज हमको चाहिए, वो है सिग्मा uv, दैट मीन सिग्मा x माइनस 12 इंटू वाई माइनस 15, और ये भी रेडीमेड अवेलेबल है और वो है 80। तो जो चीज हमको चाहिए वो सब हमारे पास आ गया। जस्ट वी नीड टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ऑब्वियसली यूवी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। R इज इक्वल टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन अंडर रूट ऑफ n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर, n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v द होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले तो n का मतलब है 8, तो 8 सिग्मा uv वो है 80, सिग्मा u we just obtained सिग्मा u is 12 and सिग्मा v is 12, तो ये 12 अपॉन फर्स्ट रूट 8 सिग्मा u स्क्वायर 400 माइनस 12 द होल स्क्वायर, नेक्स्ट रूट 8 सिग्मा v स्क्वायर इज 80 माइनस 12 द होल स्क्वायर। चलिए इसके बाद आपको मालूम है मेमोरी टेक्निक का यूज करना है और 2 स्टेप में हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए पहले न्यूमरेटर का डिस्कशन करते। 8 इंटू 80 m प्लस 12 इंटू 12 144 m माइनस MRC कर रहे हैं
8 इंटू 80m प्लस और 12 इंटू इक्वल टू m माइनस, तो नेट डिफरेंस जो है MRC करेंगे तो वो आने वाला है 496। अब फर्स्ट रूट में क्या होगा, स्क्रीन क्लियर करने के बाद 8 इंटू 400 m प्लस एंड 12 इंटू इक्वल टू स्क्वायर करेंगे m माइनस में और डिफरेंस निकालेंगे MRC से, वो हो जाएगा 3056। नेक्स्ट 8 इंटू 80m प्लस स्क्रीन क्लियर करने के बाद एंड 12 इंटू इक्वल टू स्क्रीन क्लियर करने के बाद m माइनस, तो ये एक ही चीज हुआ, अल्टीमेटली ये भी होने वाला है 496। अब हम क्या करेंगे, अभी सीधा आंसर निकालना है, पहले डिनोमिनेटर के साथ डील करेंगे। 3056 को मल्टीप्लाई करना है 496 से, आंसर का स्क्वायर रूट और उसको डालना पड़ेगा m प्लस में, और 496 डिवाइड बाय MRC करेंगे, द नेट रिजल्ट वुड बी 0.40। तो ये आपका आंसर है। तो कैसे डील करना है, सिर्फ आपको पता चलना चाहिए कि यूवी मेथड यूज करना है और जो डिटेल्स है उसमें से क्या है क्या नहीं है, जो वर्किंग की जरूरत है वो वर्किंग करके हम निकाल देंगे। तो यहाँ ध्यान में सिर्फ यही रखना है कि डेविएशंस जो है वो x बार और y बार से है या किसी और वैल्यू से है। हाँ, x बार और y बार से होता तो हम वो फॉर्मूला यूज करके सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का, किसी और वैल्यू से है तो ये यूवी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेंगे। समझो 47 जो हमने सॉल्व किया, उसके बाद जो 48, 49, 50 जो है उसमें थोड़ा डिस्कशन की ज़रूरत है और वो मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन ये पॉइंट पे हम थोड़ा और एक अलग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो 3-4 क्वेश्चन को स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 तक, मतलब 48 to 51 तक अभी मैं स्किप करके सीधा मैं 52 पे जा रहा हूं। बाद में वो क्वेश्चन को हम रिविजिट करने वाले हैं, डोंट वरी। देखते हैं 52 में क्या है। ऑल ऑफ यू प्लीज रीड इट केयरफुली। अ प्रोजेक्ट इज conducted by group of students of an MBA institute to know the relation between the results of final year of school and final year of graduation for the students. The following information is obtained from a sample of 10 students, मतलब n equals to 10, तो यहाँ से क्लियर हो ही गया। Regarding the percentage of marks in standard 12, जिसको वेरिएबल x बोलते हैं, एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, वेरिएबल y जिसको बोलेंगे, उसके डिटेल्स क्या है। n इक्वल्स टू 10, सिग्मा x माइनस 65 इज माइनस 2, सिग्मा y माइनस 60 इज 2, सिग्मा x माइनस 65 द होल स्क्वायर, सिग्मा y माइनस 60 द होल स्क्वायर, सिग्मा x माइनस 65 एंड y माइनस 60 का आंसर 141। ठीक है। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन स्टैंडर्ड x, मतलब x स्टैंडर्ड 12 एंड द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब x और y के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। पिछले क्वेश्चन जो हमने 47 देखा था उसी को दिमाग में रखिएगा और उस वक्त जो टिप दिया था उसको भी याद रखिएगा कि जो डेविएशन है वो x बार y बार से होगा तो हम x माइनस एक्स बार का फॉर्मूला लेंगे, और डेविएशन मीन वैल्यू से नहीं होगा तो हम यूवी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी देखते हैं क्या करना है। पहले तो क्वेश्चन जो है उसको प्रेजेंट करते हैं, इसकी डेटा समरी। क्वेश्चन नंबर 52 है और टेक्स्ट बुक का देखा जाए तो वो इलस्ट्रेशन 30 है। ठीक है, हमारा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 52 है। इंफॉर्मेशन में गिवन डेटा में सबसे पहले लिखा है n इक्वल्स टू 10, उसके बाद है सिग्मा x माइनस 65 इज -2, सिग्मा y माइनस 60 इक्वल्स टू 2, सिग्मा x माइनस 65 द होल स्क्वायर is 176, sigma y minus 60 the whole square
is 140 and sigma x minus 65 and y minus 60 is 141. देखो टेक्निकली ये क्वेश्चन को मैंने बोला कि प्रीवियस क्वेश्चन 47 के साथ ही आप रिलेट कर सकते हो। देखते हैं कि हम चेक करेंगे कि x बार और y बार से डेविएशन है या किसी और वैल्यू से है। बट सर यहाँ तो x बार और y बार की वैल्यू ही नहीं दी है, तो पता कैसे चले कि ये डेविएशन x बार से है और ये डेविएशन y बार से है या नहीं है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमको बता दिया था 47th में कि x बार 13.5 है, y बार 16.5 है और डेविएशन जो था वो 12 और 15 से लिया हुआ था। तो क्लियरली समझ में आ गया था कि हाँ भाई ये डेविएशन जो है वो मीन वैल्यू से नहीं है, क्योंकि मीन का जो वैल्यू है वो दिया हुआ था। अब पॉइंट ये है कि यहां तो मीन का वैल्यू ही नहीं दिया है पूरे क्वेश्चन। आप ध्यान से पढ़ो फिर से, तो भी 2 बार पढ़ोगे कहीं से भी आपको मीन का वैल्यू तो दिया ही नहीं है। तो हमको कैसे पता चला कि ये x बार से डेविएशन या y बार से डेविएशन है या नहीं है। तो ऑब्वियसली हमको अभी तो पता नहीं है, लेकिन थोड़ा और दिमाग पर स्ट्रेस डाले एंड इफ वी गो बैक टू द बेसिक्स, हमारे जो बेसिक्स थे मीन की प्रॉपर्टीज जो थी उस पे जाए तो क्लियरली हम समझ सकते हैं कि ये डेविएशंस जो है वो मीन से नहीं है, मीन वैल्यू दिया नहीं है। और फिर भी हाउ यू बिकम सो श्योर दैट द डेविएशन इज नॉट फ्रॉम मीन? सी आई एम वेरी श्योर, आई एम सुपर श्योर एंड 100% श्योर, एंड व्हाई आई हैव द लॉजिकल रीजन बिहाइंड दैट। क्या रीजन है मैं आपको बता दूं, वर्किंग करेंगे। देखो एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि सिग्मा x माइनस एक्स बार जब हम करते हैं तो वो हमेशा 0 होता है। सेम वे सिग्मा y माइनस वाई बार करते हैं तो भी 0 होता है। मतलब समेशन ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। मतलब मीन से लेंगे तो समेशन 0 ही होगा, और 0 नहीं है तो डेविएशन मीन से भी नहीं है। वो तो क्लियर हो गया। समेशन 0 नहीं है तो डेविएशन मीन से नहीं है। यहां सिग्मा x माइनस 65 से डेविएशन लिया है और उसका समेशन -2 हो रहा है, इट इज नॉट 0। तो ये तो क्लियर हो गया कि 65 मीन नहीं है, x का मीन नहीं, मतलब x बार नहीं है। सेम वे 60 से जो y का डेविएशन लिया है उसका समेशन 2 हो रहा है, 0 तो नहीं हो रहा है, मतलब ये y बार से डेविएशन नहीं है। और x बार से y बार से नहीं है तो फिर u v मान के चलेंगे, फिर कहीं से भी हो हमारे लिए u v वाला ही फॉर्मूला काम करने वाला है। तो ये जज करना बहुत जरूरी है कि डेविएशन x बार y बार से है या नहीं है। कभी कभी x बार y बार रेडीमेड देंगे तो इजीली जज कर पाओगे, नहीं देंगे तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख भी रहा हूं, ध्यान से देखो कि सिग्मा x माइनस 65 इक्वल्स टू -2, इट इंप्लाइज x बार इज नॉट इक्वल टू 65। अभी 65 नहीं है तो कुछ और होगा, लेकिन जो भी होगा तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि x बार 65 है या नहीं है, तो नहीं है। सेम वे सिग्मा y माइनस 60 equals to 2, which implies y bar is also not equal to 60। और इसके रीजन क्या है? बिकॉज सिग्मा x माइनस एक्स बार, सिग्मा x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 0 होता है, और यहां पर तो वो 0 नहीं है, तो ये x बार 65 नहीं है, बिकॉज सिग्मा y माइनस वाई बार 0 होता है और यहां पर वो 0 नहीं है। तो ये लॉजिक के हिसाब से हमने जज कर लिया कि ये डेविएशन x बार और y बार से नहीं लिया हुआ है, और जब x बार y बार से नहीं है तो ऑब्वियसली उसको हम u v मान के चलेंगे। तो फर्स्ट वर्किंग से ये क्लियर हो गया। सेकेंड वर्किंग में हम u v एज्यूम कर लेते हैं। लेट u इक्वल्स टू x माइनस 65
एंड v इक्वल्स टू y माइनस 60। यहाँ से काम शुरू करते हैं। पहले लेंगे सिग्मा u, ऑफ कोर्स n इज अवेलेबल, सो सिग्मा u का मतलब है सिग्मा x माइनस 65 और ये वैल्यू रेडीमेड अवेलेबल है -2। सेम वे सिग्मा v का मतलब है सिग्मा y माइनस 60 और वो भी रेडीमेड अवेलेबल है 2। सिग्मा u स्क्वायर मतलब सिग्मा x माइनस 65 का होल स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो रेडीमेड अवेलेबल 176। सिग्मा v स्क्वायर मतलब सिग्मा y माइनस 60 द होल स्क्वायर, तो ये हो रहा है 140 विच इज रेडीमेड गिवन। एंड लास्टली सिग्मा u इंटू v, जिसको मैं बोलूँगा सिग्मा x माइनस 65 इंटू वाई माइनस 60 एंड दैट इज ऑल्सो अवेलेबल एज 141। अभी सभी uv के फॉर्म में जो भी रिजल्ट चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है। अब करना क्या है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो थिंग्स रिक्वायर्ड क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ऑब्वियसली uv का n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन अंडर रूट ऑफ n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v द होल स्क्वायर। चलिए n का वैल्यू n इक्वल्स टू 10, सिग्मा uv इधर देख लेते हैं। सिग्मा uv है 141 माइनस सिग्मा u -2 सिग्मा v +2। फर्स्ट रूट n10 सिग्मा u स्क्वायर इज 176 -2 स्क्वायर। नेक्स्ट रूट n10 सिग्मा v स्क्वायर इज 140, ये रहा सिग्मा v स्क्वायर -2 द होल स्क्वायर। चलिए अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है कि 2 स्टेप में इसके आंसर आ सकते हैं यूजिंग मेमोरी टेक्निक। पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर पार्ट में ये माइनस माइनस प्लस होगा तो दोनों मेमोरी प्लस में डालेंगे कैलकुलेशन। 10 इंटू 141 m प्लस 2 इंटू 2 m प्लस और MRC करेंगे तो न्यूमरेटर पार्ट होगा 1414। स्क्रीन क्लियर कर दो और फिर दोनों रूट का सेपरेट वैल्यू निकालते हैं। 10 इंटू 176 m प्लस और 2 स्क्वायर m माइनस MRC करेंगे तो ये फिगर आएगा 1756। स्क्रीन क्लियर कर दो। 10 इंटू 140 m प्लस एंड 2 इंटू इक्वल टू m माइनस MRC करेंगे 1396। अभी पूरा स्क्रीन फिर से क्लियर करने के बाद पहले डिनोमिनेटर के साथ डील करेंगे। एज यू नो 1756 को मल्टीप्लाई करना है 1396 के साथ और उसका जो आंसर है उसका स्क्वायर रूट करके उसको मेमोरी में डाल दो m प्लस। उसके बाद 1414 डिवाइड बाय MRC और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एंड दैट इज 0.90। तो इस तरीके से अपने को काम करना है। अगेन ये क्वेश्चन UV का ही था जो मैंने आप सॉल्व किया है, ठीक है। अभी एक काम कर लेते हैं, एक और काम है जो आपको ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 53 जो है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो डिस्कशन जो है उसके बाद पूरा क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना होगा। ओके, 53 जो इलस्ट्रेशन 31 है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, मैं यहां पर लिख भी दूं, ये हमारा जो 53 क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 31 है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से, ठीक है। टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन एज ऑफ टीनेज चिल्ड्रन एंड देयर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, जिसको हम बोलेंगे वाई,
द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 10 children taken by the health department. Sigma x 140, sigma y 150, sigma x minus 10 the whole square 180, sigma y minus 15 the whole square 215, sigma x minus 10 एंड y माइनस 15 का आंसर 60 है. फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट. मैंने पहले आपको बताया कि ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, एक हिंट दूंगा और बाकी का काम आपको कंप्लीट करना होगा. ठीक है, तो देखते हैं. पहले तो जो इंफॉर्मेशन है उसको मैं प्रेजेंट कर दूं और फिर से क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं. पहला इंफॉर्मेशन है कि n इज इक्वल टू 10, क्योंकि 10 बच्चों की बात है, 10 चिल्ड्रन. ठीक है, तो पहले तो n का वैल्यू 10 है. उसके बाद दिया हुआ है सिग्मा x इज 140 एंड सिग्मा y इज 150. देखिए ये सिग्मा x 140 है तो ये तो गारंटी हो गई कि x बार का वैल्यू 140 बाई 10 वो हो जाएगा 14 और y बार का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा y अपॉन n, मतलब ये हो जाएगा 15. तो x बार y बार 14 15 है. तो ये आपको x बार और y बार की वैल्यूज डायरेक्टली नहीं दी है, लेकिन सिग्मा x सिग्मा y पर से हम जज कर सकते हैं कि क्या x बार और y बार है. अब जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है वो देख लेते हैं. इसके बाद है सिग्मा x माइनस 10 द होल स्क्वायर इज 180, सिग्मा y माइनस 15 द होल स्क्वायर इज 215 एंड सिग्मा x माइनस 10 y माइनस 15 इक्वल्स टू 60. अब ये तो क्लियर हो गया कि डेविएशन x बार और y बार से नहीं है. सर y बार से है लेकिन x बार से नहीं है. यस, आई डू एग्री विद दैट. लेकिन एक भी नहीं है तो हम uv लेके, क्योंकि हम uv में भी डेविएशन मीन से तो ले सकते थे, कभी कभी हमने लिया भी है. मैंने बताया था एक क्वेश्चन में कि आप डायरेक्टली वो लेंगे तो काम इजीली हो सकता है. तो एक भी नहीं है तो हम मेथड तो uv मान के ही चलेंगे. तो वर्किंग में हम क्या करेंगे, मैं वर्किंग पूरा शो करूंगा, बाकी का काम आपको करना है. कि लेट u इक्वल्स टू x माइनस 10 एंड v इक्वल्स टू y माइनस 15. तो सबसे पहले आपको चाहिए सिग्मा u, और आपको मालूम है इसका मतलब है सिग्मा x माइनस 10. और अभी हमने 47 में जो काम किया था वही कर रहे हैं. सिग्मा को ब्रैकेट में ले जाएंगे तो सिग्मा x माइनस सिग्मा 10. अच्छा, सिग्मा x को मैंने n इंटू एक्स बार बोला था, लेकिन यहाँ तो रेडीमेड अवेलेबल है. सिग्मा x 140 है तो मैं सीधा ही लिख दूँ, और सिग्मा 10 तो n इंटू 10 तो 10 टाइम 10 होगा तो वो हो जाएगा 100. 140 माइनस 100 मतलब ये डिफरेंस होगा 40 का. उसी पैटर्न से मैं सिग्मा v भी निकाल सकता हूं और जो है y माइनस 15. बट एक्चुअली 15 इटसेल्फ इज y बार, तो उसका समेशन तो 0 ही आएगा. फिर भी प्रोसीजर के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन मैं डायरेक्टली भी 0 यहां लिख सकता हूं. तो हम लिख रहे हैं सिग्मा y माइनस सिग्मा 15. अच्छा, सिग्मा y भी हमारे पास अवेलेबल है, वो है 150, और सिग्मा 15 मतलब 10 टाइम्स 15 तो अल्टीमेटली 150 माइनस 150 तो ये भी हो गया 0. तो अब यहाँ से हमारे पास एक बार सिग्मा u और सिग्मा v तो मिल गया है. एडिशनली क्या चीज़ दूसरे वर्किंग में चाहिए? ऑब्वियस है सिग्मा u स्क्वायर, तो इसका मतलब सिग्मा x माइनस 10 द होल स्क्वायर, दैट इज रेडीमेड अवेलेबल एज 180. सिग्मा v स्क्वायर मतलब सिग्मा y माइनस 15 द होल स्क्वायर एंड दैट इज 215. और थर्ड वर्किंग में कर रहा हूं सिग्मा uv, जिसको मैं बोलूंगा सिग्मा x माइनस 10 इंटू वाई माइनस 15 विच इज अवेलेबल एज 60. अब uv वाला फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकालो. मुझे लगता है कि ये काम आप खुद अपने हिसाब से कर सकते हो. तो ये क्वेश्चन जो हमने 3 क्वेश्चन देखे, इसका आगे का पार्ट मतलब रिमेनिंग पोर्शन आपको खुद सॉल्व करना होगा. ओके.